देखिए, जैसे कि आप सब मेरे भाई उस पहले चुनाव में भी मेरे साथ थे, अब भी मेरे साथ हैं। हाँ, सिर्फ मुझे लगता है कि एक अंतर है कि तब बिट्टू जी मेरे साथ थे, आज बिट्टू जी मेरे साथ नहीं है। पर हाँ, लोगों का उनमें इतना प्यार और उनको आज भी लोग इतना याद करते हैं जहाँ जाते हैं। पर हाँ, ये भी कहूँगी कि उस टाइम बिट्टू जी थे तो बहुत बेफ़िक्री से बस ये होता था कि जाके लोगों को मिलो। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं रही पिछले 2 चुनावों में, ना ये हम मानने को तैयार हैं। आप बीजेपी की गुटबाजी की बात क्यों नहीं करते? अनिल विज जी अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई हम सुनने में आते हैं, ये खट्टर जी का कैंडिडेट है, ये असीम जी का है, कोई विनोद शर्मा जी का कैंडिडेट है। तो मैं अपने भाई से पूछती हूँ कि वो नॉमिनेटेड एमसी थे, वो लोगों के घर घर जाके हाथ जोड़ के एमसी नहीं बने थे, उनको एमसी गिफ्टेड था, नॉमिनेटेड थे। वो आज भी लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा। मैं अपने भाई से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लोगों को पहले ये बताएं कि उन्होंने क्या क्या किया। अंबाला नगर निगम का उपचुनाव 2 मार्च को जिसकी वोटिंग होनी है उसको लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और दोनों ही उम्मीदवार जो हैं जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन आज विशेष बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं अमीषा बिट्टू चावला किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनसे बातचीत करेंगे। अमीषा जी स्वागत है सबसे पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अमीषा जी, पहला प्रीमियर जो का चुनाव होता तब चुनाव लड़ी, उस टाइम के अंतर तो आपके अंतर जो है पहले क्वेश्चन है कि क्या देखा जा रहा है इसमें? देखिए, जैसे कि आप सब मेरे भाई उस पहले चुनाव में भी मेरे साथ थे, अब भी मेरे साथ हैं। हाँ, सिर्फ मुझे लगता है कि एक अंतर है कि तब बिट्टू जी मेरे साथ थे, आज बिट्टू जी मेरे साथ नहीं है। पर हाँ, लोगों का उनमें इतना प्यार और उनको आज भी लोग इतना याद करते हैं, जहाँ जाती हूँ हर मतलब कि जब लोग सामने बैठे होते हैं और उठ के कहते हैं कि अपने रिश्ते बिट्टू जी के बारे में समझाते हैं, तो दिल बहुत अंदर से खुशी होती है कि वो कितना प्यार कमा के गए हैं। पर हाँ, ये भी कहूँगी कि उस टाइम बिट्टू जी थे तो बहुत बेफ़िक्री से बस ये होता था कि जाके लोगों को मिलूँ। आज उनके बिना बहुत अकेला लगता है, पर वो इतना बड़ा परिवार मेरे को दे के गए हैं और अंबाला के लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि वो कमी थोड़ी-सी कम हो जाती है, पर फिर भी उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अमीषा जी, दूसरा सवाल ये है कि किन मुद्दों को लेकर जो आप जनता के बीच में जा रही हैं? देखिए, निगम का चुनाव है तो निगम की बात करेंगे और लोगों की दिक्कतें आपको अच्छी तरह पता है। निगम में एनडीसी का मामला, प्रॉपर्टी आईडी का मामला, सफाई, लाइटें, गंदगी, बेसहारा पशुओं का, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, कूड़ा टैक्स लिया जा रहा है और कूड़ा उठाया नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी मैं देखती हूँ वो मेरे उसमें आती तो नहीं है, पर अभी तक ये सरकार जो डबल ट्रिपल इंजन की बनने की बातें कर रही है, किसानों का समाधान तो इनसे हुआ नहीं। और जो हमारा व्यापारी वर्ग है वो कितना सफर कर रहा है उस चीज की, इन पे अब तो इनको लगने लग गया है कि चुनाव का भी इनको कोई डर नहीं रहा। जो एक वोट की चोट होती थी, ये उस डर से भी उबर चुके हैं। भाजपा का कहना है कि इस बार जो है ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो भी अंबाला में बनाई, क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है, सेंटर में भाजपा सर, उसी तहत जो अपील जो है वो वोटों की कर रही है कि अंबाला में भी। पहले तो मैं इस इंजन वाली सरकार से कहूंगी कि ये जो ट्रिपल तीसरा डब्बा लगाने की सोच रहे हैं, अपने डबल इंजन की तो कोई परफॉर्मेंस ले आए लोगों के बीच में। वो तो पहले भी थी, पहले भी सेंट्रल में सरकार थी, हमारे यहाँ पे एमएलए थे हमारे बड़े भाई असीम गोयल जी, तो वो परफॉर्मेंस ले आए लोगों के बीच में। तीसरा डब्बा लोग तभी जोड़ेंगे ना उसमें, अगर वो इनकी ट्रेन ठीक चली होगी। आप एक भी कोई प्रोजेक्ट बता दें कि अंबाला के लोग खुशी खुशी कहते हुए कि हमें भाजपा सरकार में अंबाला में ये मिल गया, ये चौक मिले, अधूरे काम मिले और अधूरे कामों पे बार बार री रिवाइज करके ग्रांट्स मिली, इसके अलावा क्या हुआ है? अगर बात करें लोकसभा की बात करूं, वरुण मुराना जी की चुनाव लड़े थे, उसके बाद विधानसभा की बात करूं तब गुटबाजी देखने को मिली थी। शैलजा ग्रुप जो था अलग चल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने नॉमिनेशन मैं आपको बीच में टोकूंगी, हमने दोनों चुनाव कांग्रेस ने एक होके लड़े और तभी जीते हैं। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं रही पिछले 2 चुनावों में, ना ये हम मानने को तैयार हैं। आप बीजेपी की गुटबाजी की बात क्यों नहीं करते? अनिल विज जी अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं,
यहाँ पे कोई हम सुनने में आते हैं ये खट्टर जी का कैंडिडेट है, ये असीम जी का है, कोई विनोद शर्मा जी का कैंडिडेट है। आपके मैं फैक्ट्स क्लियर करूं, कांग्रेस अब एक है, सशक्त है, बीजेपी में गुटबाजी है। कांग्रेस जब एक हुई है, जैसे उनको पता चला कि अमीषा बिट्टू चावला जो है वो मेयर पद की प्रत्याशी है, उसी वक्त जो है शैलजा ग्रुप और हुड्डा ग्रुप एक हो गया, लेकिन वो लोकसभा विधानसभा में अलग नहीं नहीं नहीं, आप बताइए जी, वरुण जी के चुनाव में सब एक थे जी, चौधरी निर्मल सिंह जी के चुनाव में सब एक थे, और अब मेरे चुनाव में भी सब एक हैं। तो आप प्लीज, आई जस्ट रिक्वेस्ट आप सबको, जो आप हम लोग को मौका देते हैं लोगों के सामने आने का, कि आप ये करेक्शन करिए, कांग्रेस में अब कोई गुटबाजी नहीं है। अब ये गुटबाजी का सवाल आप बीजेपी वालों से कीजिए। अमीषा जी, एक सवाल है कि नगर निगम का मेन सबसे मुद्दा है कि पानी की निकासी का, पानी की निकासी का यदि आप मेयर बनती है तो किस तरह के प्रबंध किए जाए ताकि जो पानी की भर जाता है, दुकानदारों को नुकसान होता है, परिवारों को नुकसान होता है, उसकी किस तरह से? देखिए, मैं वैसे तो हमारे चौधरी निर्मल सिंह जी पीडब्ल्यूडी के थ्रू एक 900 करोड़ का प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जो शहर की सिर्फ ड्रेनेज के लिए किया जाएगा, और हमारी बड़ी खुशकिस्मती होगी अगर वो आ जाए तो अंबाला वासियों को ये पानी की दिक्कत से निजात मिल जाएगा। पर हाँ जी, सिर्फ मेरा जो टेन्योर है वो 10 मंथ्स का है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि बरसातों से पहले अच्छे से नालों की सफाइयां की जाएं, जहां बरसाती पानी हम निकाल सकते हैं उसकी तरफ ध्यान किया जाए, और जितना मेरे को लगता है कि अगर अच्छे से नालों की सफाई हो जाए तो उसी से काफी हद तक हमें निजात मिल जाएगी। और एक और आपको बात कहूंगी कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाई ये चाहते हैं कि मैं अंबाला की जनता को बताऊं कि मैं क्या करना चाहती हूँ। पर आप जो दूसरे कैंडिडेट हैं, मेरी भाभी, वैसे मुंह से निकलता है भाई है ना, जबकि कैंडिडेट हमारी भाभी हैं, तो मैं अपने भाई से पूछती हूँ कि वो नॉमिनेटेड एमसी थे, वो लोगों के घर घर जाके हाथ जोड़ के एमसी नहीं बने थे, उनको एमसी गिफ्टेड था, नॉमिनेटेड थे। वो आज भी लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा। मैं अपने भाई से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लोगों को पहले ये बताएं कि उन्होंने क्या क्या किया। अगर वो अपने काम गिनवाएंगे ना जी, लोग आगे आपकी फिर मौका आपको देंगे सेवा करने का। ऐसे ही नहीं, बिट्टू जी और मैं अगर 5 बार एमसी बने थे ना जी, तो वो लोगों का प्यार था और बिट्टू जी के काम बोलते थे। जब आपने समाज के प्रति, लोगों के प्रति सेवा की हुए, काम किए हुए, तो लोग खुद ब खुद आपको चुनते हैं। दोनों ही पंजाबी परिवार से जो है कैंडिडेट चुने गए, भाजपा और कांग्रेस से, किस तरह से आप उनको देख रहे हैं? मैं बहुत, इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे समाज को मौका मिला। वैसे कांग्रेस पार्टी एक 36 बिरादरी की पार्टी है, हम हर समाज को साथ लेके चलते हैं, और हम एक डेमोक्रेटिक सोच वाली पार्टी है हमारी। हम हर रिलीजन का, हर समाज का आदर करते हैं। पर हाँ, पंजाबी समाज को इस बार दोनों पार्टियों ने मौका दिया, ये खुशी की बात है। अमीषा जी, लास्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, उनके लिए क्या अपील करेंगे इसमें? बस मैं आपके माध्यम से अंबाला की जनता से यही अपील करूंगी कि अपनी बहन, अपनी भाभी, और क्योंकि मैं अंबाला की बेटी हूँ, अपनी बेटी को जरूर एक बारी मौका दीजिए, अपनी वोट दीजिए। मैं आपकी उम्मीदों पे हमेशा खरी उतरूंगी। चलिए, मैं अपनी उम्मीदों पर हमेशा खरी उतरूंगी, ये कहना है जो मेयर पद की उम्मीदवार है कांग्रेस की अमीषा बिट्टू चावला का।